अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में मैंने डिस्कस करना है कार्बन फाइबर इन कंक्रीट ब्रिज को कि कार्बन फाइबर कंक्रीट ब्रिज के अंदर क्यों यूज किया जाता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर इट्स एबिलिटी टू एनहांस परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। इसको इस वजह से यूज किया जाता है, इसकी वजह से जो रीइंफोर्स कंक्रीट है उसकी ये एबिलिटी है कि वो इन्हेंस कर सकता है परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा जैसे पुल है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और साथ में वो ड्यूरेबल होगा, लंबे अरसे तक वो स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। इट इज़ वाइडली यूज इन ब्रिजेस एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। इसको ब्रिजेस के अंदर यूज किया जाता है और बाकी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फवायद क्या हैं? इसके बेनिफिट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इट इम्प्रूव्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक मॉडुलस, केमिकल स्टेबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। इसकी वजह से क्या होता है, इंप्रूव होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंप्रेशनल फोर्स लगाएं और वो ज्यादा फोर्स तक विथस्टैंड कर सके, ज्यादा फोर्स को वो सह सके। ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी इंप्रूव होती है, बढ़ जाती है। टेंसाइल स्ट्रेस ये है कि आप किसी बॉडी पे इस तरह से फोर्स लगाएं कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए। अब लेंथ इंक्रीज होने की वजह से वो स्ट्रक्चर, वो वायर या वो थ्रेड जो है वो टूट सकती है। तो अब ये कार्बन फाइबर के यूज होने की वजह से, उस कंक्रीट के अंदर यूज होने की वजह से उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। अगर आप उस पर टेंसाइल फोर्स या स्ट्रेस लगाएंगे तो उसकी वजह से वो ज्यादा फोर्स को वो सह सकेगा, बेयर कर सकेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव होती है। फिर इलास्टिक मॉडुलस, आपको पता है इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, इलास्टिक मॉडुलस इसका इंप्रूव होगा या बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा अगर आप स्ट्रेस या फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसकी इलास्टिक मॉडुलस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो इसकी इंप्रूवमेंट आती है वो केमिकल स्टेबिलिटी के अंदर आती है। अगर आप कंक्रीट के अंदर कार्बन फाइबर को यूज करते हैं तो उसकी केमिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, वो कोरोजन रेजिस्टेंस भी उसकी इंक्रीज हो जाती है। केमिकल स्टेबिलिटी ये है कि धूप की वजह से, पानी की वजह से या फिर एसिड रेन की वजह से वो जो कंक्रीट है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा उसको बेयर कर सकेगा। उसकी जो ये प्रॉपर्टी है केमिकल स्टेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी और उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट इसका बेनिफिट है, ये क्या करता है, रिड्यूसेस श्रिंकेज क्रैक्स। अब देखें जैसे कंक्रीट को आप जब उसमें पानी मिला के किसी भी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तो जब उसमें से पानी ड्राई होता है तो वहाँ से क्रैक्स पड़ जाते हैं। ड्राई होने की वजह से वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं जिनको आप कहते हैं श्रिंकेज क्रैक। जैसे पानी ड्राई होता है तो वो कंक्रीट श्रिंक हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो अब इस चीज़ को भी मिनिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग कार्बन फाइबर। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूसेस श्रिंकेज क्रैक्स। तो श्रिंकेज क्रैक्स इसमें रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो क्या है, मिनिमाइजेस ब्रिटलनेस इंश्योरिंग बेटर परफॉर्मेंस। ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जिस पे आप फोर्स लगाएं और वो अचानक से टूट जाएं विदाउट एक्सटेंडिंग फर्स्ट। कोई भी मटेरियल पे आप फोर्स लगाएं और विदाउट एक्सटेंड हुए वो ब्रेक हो जाता है, तो ऐसे मटेरियल को आप ब्रिटल कहते हैं। जैसे ग्लास है वो एकदम से शैटर्ड हो जाता है या टूट जाता है तो वो ज्यादा आपके पास ब्रिटल मटेरियल है। तो इसकी वजह से, ये कॉन्क्रीट फाइबर की वजह से इसकी ब्रिटलनेस मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। इंश्योरिंग बेटर परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। अब कार्बन फाइबर इज लाइट रिड्यूसिंग लोड ऑन फाउंडेशन। तो जो कार्बन फाइबर है ये लाइट मटेरियल होता है, तो इसकी वजह से जो फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन है, जैसे पुल का फाउंडेशन है, उस पर कम वेट पड़ेगा। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। फिर जो पांचवा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इट ऑफर्स गुड थर्मल कंडक्टिविटी इंश्योरिंग स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इन वेरिंग टेम्परेचर। तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बेहतर होती है। ये जो टेम्परेचर होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट कर लेता है, अपने पास स्टोर नहीं करता, ज़्यादा एनर्जी को अपने पास नहीं रखता। तो इसकी बेहतर थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से क्या होता है, इंश्योरिंग स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इन वेरिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसका जो
स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, तो इस वजह से ये भी इसका एक बेनिफिट है। अब आप कार्बन फाइबर कितना यूज करेंगे किसी भी कंक्रीट के अंदर, कितनी मिकदार होनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ऑप्टिमल यूजेज। अब कार्बन फाइबर किसी भी कंक्रीट के अंदर उसकी जो ऑप्टिमल कंटेंट होना चाहिए वो 0.3% है। द आइडियल कार्बन फाइबर कंटेंट इन इज अराउंड 0.3% बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जितना भी वॉल्यूम है उसका 0.3% अगर आप उसमें कार्बन फाइबर यूज कर लें तो वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। कॉस्ट इफेक्टिव, अब आपको पता है कार्बन फाइबर इतना चीप तो है नहीं, अब सारे उसमें ज़्यादा परसेंटेज रखेंगे तो वो आपके पास महंगा हो जाएगा। अब मिनिमम आप उसमें 0.3% रखें जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी बेहतर होती है और इसमें कम कॉस्ट इसकी लगती है इस परसेंटेज के लिए। अगर इससे कम करेंगे तो वहां पे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, अगर इससे परसेंटेज ज्यादा करेंगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये जो नंबर है 0.3% ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इतनी कंक्रीट के अंदर ये मिकदार होनी चाहिए कार्बन फाइबर की। तो ये एक आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई कार्बन फाइबर इज यूज्ड इन कंक्रीट ब्रिजेस, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, या इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर ये क्वेश्चन आए तो ये आप लिख सकते हैं। और इस एमसीक्यूज में पूछा जाए कितनी परसेंटेज होती है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसकी परसेंटेज, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 0.3% होनी चाहिए। और ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, बेनिफिट भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वाई कार्बन फाइबर इज यूज इन कॉन्क्रीट ब्रिजेस, उसका आंसर भी एग्जैक्टली यही बनेगा कि इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं इस वजह से कार्बन फाइबर को यूज किया जाता है। ये एज अ होल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होप सो आपने यहां तक इसको समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।